हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 12.3 के लास्ट के 4 क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16। तो क्वेश्चन नंबर 13 उठा लेते हैं यहां से। इसके साथ पिक्चर है। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 12.3। देखिए क्या दे रखा है। कहता है ये फिगर है, फिगर में ओ ए बी सी एक स्क्वायर जो है ओ ए बी सी है। ओ ए बी सी ये वाला एक स्क्वायर है ओ ए बी सी, और वो बनाया गया है। कहां बनाया गया स्क्वायर? एक क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, ये वाला जो क्वाड्रेंट है ना, यानी कि सर्कल का जो फोर्थ पार्ट है, उसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया ओ ए बी सी, और ओ ए 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ये जो ओ ए यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर 20 सेंटीमीटर है। तो कहता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालो। ये जो शेडेड पार्ट देख रहे हो उसका हमें एरिया निकालना है। बिल्कुल इजी है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर कौन सा स्क्वायर? ओ ए बी सी, उसकी साइड दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। और ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू क्या है? क्वाड्रेंट है। ठीक है, हमें एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना है, तो निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूरा जो ये देखिए क्वाड्रेंट दे रखा है, क्वाड्रेंट के एरिया में से आप स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का नाम है ओ पी बी क्यू, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू कैसे निकलेगा? ओ पी बी क्यू क्वाड्रेंट का एरिया निकलेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि एक सम से ओ पी बी क्यू एक सेक्टर है, तो सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और थीटा क्या आएगा? क्वाड्रेंट के अंदर एंगल जो है 90 डिग्री होगा, तो थीटा की जगह 90 डिग्री रखना है। और रेडियस, रेडियस हमें पता नहीं है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी, ओ ए बी सी जो स्क्वायर है उसका एरिया क्या होगा? साइड का स्क्वायर। साइड आपको पता है। ठीक है, तो थीटा क्वाड्रेंट का जो एरिया निकालने के लिए थीटा जो है वो होगा 90 डिग्री। 90 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू में क्या रखनी है? 3.14 रखनी है। तो 3.14 इंटू रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, ये 20 है, लेकिन रेडियस तो यहां तक आएगी, यहां से लेके यहां तक, या फिर यहां से लेके ये हो जाएगी रेडियस। ठीक है, ये या फिर ये या फिर ये क्वाड्रेंट की रेडियस तीनों बराबर होंगी। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे आप? अगर ये आपने लेंथ निकाल लेना तो क्वाड्रेंट की रेडियस मिल जाएगी। ये अब 20 है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, तो ये भी 20 होगा। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो।
ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ओ बी निकाल लो आप। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो इसको एक बार रेडियस को यहीं छोड़ दो, रेडियस का स्क्वायर माइनस साइड क्या है स्क्वायर की 20 है, तो 20 का स्क्वायर। तो अब हम रेडियस निकाल लेंगे क्वाड्रेंट की, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ओ ए बी में, ट्रायंगल ओ ए बी में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्वेश्चन को ध्यान से समझकर करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस ए बी भी 20 है, 20 का स्क्वायर। तो 400 प्लस 400 यानी कि 800 हो जाएगा, ठीक है। तो ओ बी आ जाएगा 800 का रूट, यानी कि 400 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। इसका रूट 400 का रूट क्या होता है 20, तो 20 रूट 2 सेंटीमीटर ओ बी। ये आ गई रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। ट्वेंटी रूट 2, तो ये 20 रूट 2 जो आपने यहां पे किया था इसमें रख दो। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहां आर रख दो, हो जाएगा 90/360 पाई 3.14, आर की जगह 20 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो आगे लिखो 3.14 इंटू 20 का स्क्वायर 400 इंटू ये 2 बच गया अपॉन 4 माइनस 20 का स्क्वायर यानी कि 400। इसको सोल्व कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 100, तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 200 माइनस 400, ठीक है। इसको आप कैंसिल करोगे 100 से, ये 2 0 कैंसिल, तो 628 माइनस 400 यानी कि 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ गया आपका 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसान था। क्वाड्रेंट के एरिया में से आपने स्क्वायर का एरिया माइनस कर लेना है, ठीक है, और क्वाड्रेंट की रेडियस निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इस पार्ट में। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था आपका। आप करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। इसके साथ ये पिक्चर है। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 12.3 कहता है ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल। 2 सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं, वो सर्कल जिनका एक दोनों सेंटर सेम हो। तो देखिए ये किस्म से एक सर्कल था और ये भी एक सर्कल था,
ठीक है, दोनों सर्कल का, ये सर्कल और ये सर्कल, इनका सेंटर सेम है, तो इनको कंसेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। तो ए बी, ये भी आर्क है इस सर्कल की, और सी डी दूसरे सर्कल की आर्क है। तो ए बी एंड सी डी दो आर्क हैं कंसेंट्रिक सर्कल की। बड़े वाले सर्कल की रेडियस जो है 21 सेंटीमीटर, और छोटा वाला जो कंसेंट्रिक सर्कल है उसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर दे रखी है, छोटा वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और सेंटर है उनका ओ। तो कहता है एंगल ए ओ बी 30 डिग्री है, ए ओ बी ये एंगल जो है 30 डिग्री है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालो, ये वाला जो शेडेड पार्ट देख रहे हो इसका एरिया निकालना है, बिल्कुल इजी है। देखिए आपके पास दो सेक्टर हो गए, एक तो सेक्टर हो गया ओ ए, इसका आप नाम दे दो, ई पॉइंट नाम दे दो, और इसको एफ पॉइंट नाम दे दो। एक तो सेक्टर हो गया आपका ओ ए ई बी, इस सेक्टर के एरिया में से ओ सी ई डी सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, आपको शेडेड पार्ट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जो चीजें दे रखी है लिख लेते हैं। सबसे पहले ए बी और सी डी क्या है, आर्क्स है ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल OC 7 सेंटीमीटर है, और रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, जो बड़ा जो सर्कल है उसकी रेडियस OB वो है 21 सेंटीमीटर। बस यही चाहिए था हमें, और एंगल भी दे रखा है, एंगल AOB 30 डिग्री लिख लिया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए ई बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी एफ डी। ठीक है, तो बड़े वाले सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, जो बड़ी जो रेडियस है 21 का स्क्वायर, माइनस छोटे वाले सेक्टर का एरिया निकलेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, छोटी जो रेडियस यानी कि 7 का स्क्वायर। ठीक है, कॉमन निकालो इन दोनों में से, थीटा जो है वो 30 है, तो 30 अपॉन 360 और पाई की वैल्यू 22.7, ये कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 12, ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो 11 अपॉन 42। ठीक है, और 21 का स्क्वायर आएगा आपका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको स्क्वायर मत करो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि 21 प्लस 7 21 माइनस 7, ऐसे कर लो, इसको थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 11 अपॉन 42 इंटू 21 प्लस 7 होता है 28, और 21 में से 7 गया 14, तो ये 7 2 जा 14, 7 6 जा 42, ये 2 3 जा 6, और ये दोनों 2 से कट रहे 14। ठीक है, 11 इंटू 28 अपॉन 3, और ये आ जाएगा 11 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड पार्ट 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल इजी था। क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा टफ है, इसको आराम से करना है। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 12.3,
ये फिगर दे रखा है, इस फिगर में ए बी सी क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। देखिए ए बी सी मतलब ये पूरा का पूरा ए बी और यहां से यहां लेना है। ए बी सी जो है क्वाड्रेंट है, ठीक है, यानी कि सर्कल का फोर्थ पार्ट है। ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है। और एक सेमी सर्कल जो है वो ड्रा किया गया है बीसी को डायमीटर मानकर। बीसी को डायमीटर मानकर बीसी का ये सेंटर पॉइंट ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो बीसी को डायमीटर मानकर ये सेमी सर्कल ड्रा कर दिया। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालो, इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। बिल्कुल इजी है। देखिए इस शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकालेगा, इस सेमी सर्कल के, ये जो पूरा सेमी सर्कल है उसके एरिया में से आप ये वाला इस पार्ट का एरिया माइनस कर दो, ठीक है। बिल्कुल आसान है। देखिए पहले लिख लेते हैं, धीरे धीरे स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले लिखेंगे जो चीजें दे रखी है, आपको दे रखा है ए बी सी एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, ऐसे सर्कल का क्वाड्रेंट जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है। क्लियर है। तो इस रेडियस को मान लेते हैं हम R1 यहां तक, और ये जो रेडियस है इसको मान लेते हैं हम R2। हमें R2 नहीं पता, R1 हमें पता है, तो लिखेंगे रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट R1 जो कि 14 सेंटीमीटर, और जो ये रेडियस किसकी होगी, सेमी सर्कल की रेडियस होगी, और रेडियस ऑफ सेमी सर्कल जिसको R2 मानेंगे वो हमें पता नहीं है, हमें निकालने हैं, तो R2 ही लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो सेमी सर्कल के एरिया में से इस पार्ट का सेगमेंट, इसको सेगमेंट बोलेंगे, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी, इसको डी मान लेते हैं। तो ये जो सेगमेंट है बीडीसी, बीडीसी जो सेगमेंट है ना उसका एरिया माइनस कर देंगे किसमें से, सेमी सर्कल के एरिया में से। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बिल्कुल आराम से करना है, थोड़ा सा समझ के करने वाला क्वेश्चन है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट बीडीसी, ठीक है। सेगमेंट आपको पता है ना, कोड एंड आर्क के बीच के पार्ट को सेगमेंट बोलते हैं। तो ये कोड है एक किस्म से और ये आर्क है, तो कोड और आर्क के बीच के पार्ट को हम सेगमेंट बोलते हैं। तो बीडीसी को हम सेगमेंट बोलेंगे। सेमी सर्कल के एरिया में से सेगमेंट का एरिया माइनस करना है। अब सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए देखिए सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले सेगमेंट बीडीसी का एरिया हमें निकालना पड़ेगा। और सेगमेंट बीडीसी का एरिया कैसे निकलेगा, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। ये जो है क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के एरिया में से आप ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, तो आपको सेगमेंट बीडीसी का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ये पहले ये निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट बीडीसी कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा था, क्वाड्रेंट का नाम था एबीसी, एबीसी ट्रायंगल नहीं, ए बी ऐसे होके या एबीडीसी लिख दो आप, ठीक है। उस क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल एबीसी का एरिया माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। अब क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालेंगे आप, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, R1 लिखेंगे,
माइनस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो थीटा क्वाड्रेंट के अंदर ये जो एंगल थीटा कितना है 90 डिग्री, तो लिखेंगे 90 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू आपने लिखनी है 22.7, R1 जो है वह है 14, तो 14 इंटू 14 माइनस हाफ, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, बेस है 14 और हाइट भी 14 ही है ट्रायंगल की, तो 14 इंटू 14, तो 2 7 जा 14, ये 94 से कटेगा और ये होएगा 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा और ये 2 7 जा 14 और 7 से 7 कैंसिल, 11 एंड 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 154 माइनस 14 7 जा 98, 154 में से 98 माइनस करेंगे आपका आएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया किसका, फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया। ठीक है, आपने क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस किया तो सेगमेंट का एरिया आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेमी सर्कल का देखिए, सेगमेंट का तो आ गया, अब सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, और सेमी सर्कल के एरिया निकालने के लिए ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस R2 चाहिएगी। वो कैसे निकलेगी, पहले इसको निकाल लो, इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम निकाल के आप डायमीटर निकाल लो, डायमीटर का हाफ कर दो, आपको सेमी सर्कल की जो है रेडियस मिल जाएगी। तो ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। ठीक है, BC जो है डायमीटर होएगा, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, यानी कि AC कितना है 14 और AB जो है वो भी 14 है। ठीक है, तो यानी कि 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196, ये हो जाएगा 2 इंटू 196 लिख सकते हैं इसको, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 196 और BC हो जाएगा 2 इंटू 196 का रूट, 196 का रूट होता है 14, तो ये हो जाएगा आपका 14 रूट 2 अंदर आ जाएगा, 14 रूट 2 सेंटीमीटर BC आ गया। तो रेडियस जो है सेमी सर्कल की क्या आ जाएगी, जो कि R2 मानी थी 14 रूट 2 का हाफ, यानी कि 7 रूट 2 सेंटीमीटर, जो हमने यहां तक निकाला था। अभी हमने वैल्यू इनपुट की एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ सेगमेंट BDC। ठीक है, तो हमें ये रेडियस रखनी है सेमी सर्कल की 7 रूट 2 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ शेडेड दोबारा लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट BDC। दोबारा बता देता हूं, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकलेगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट BDC। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकलेगा, सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ इंटू पाई, रेडियस क्या है R2 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट BDC हमने 56 निकाला है, तो ये जगह हाफ, पाई की जगह रखें हम 22.7। ठीक है, और R2 जो रेडियस निकाली सेमी सर्कल की वो 7 रूट 2 है, 7 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 56, ये आ जाएगा आपका रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 22 इंटू 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 7,
माइनस 56, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 7 7 जा 49, तो ये आ जाएगा 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 154, ये माइनस के 56, तो 154 में से 56 माइनस करेंगे आपका आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। बिल्कुल आसान था। देखिए ध्यान रखना है, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है ना, तो सेमी सर्कल के एरिया में से सेगमेंट का एरिया माइनस करना है, और सेगमेंट का एरिया निकलेगा क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करके। तो सेगमेंट का एरिया पहले निकाल लो, निकाल लिया, उसके बाद सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिएगी, और रेडियस निकलेगी इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके पहले डायमीटर निकालो फिर रेडियस निकालो, ठीक है। फिर रेडियस आपको मिल गई, फिर सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो, उसमें से सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। बिल्कुल आराम से करना है, थोड़ा सा समझ के करने वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अब करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 12.3 का, और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 12.3। देखिए इस पिक्चर को दोबारा बना देते हैं, या फिर इसको एक बार समझ लो। कहता है जो डिजाइन देख रहे हो आप, ये जो डिजाइन पोर्शन है यहां से लेके ये देखिए, ये जो डिजाइन पोर्शन है, ये जो डिजाइन पोर्शन है इसका एरिया निकालना है बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। जो डिजाइन पोर्शन है वो कॉमन है बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, सर्कल के दो क्वाड्रेंट के बीच में, और 8 सेंटीमीटर के सर्कल के क्वाड्रेंट के बीच में। देखिए मैं थोड़ा सा एक बार आपको समझा देता हूं। देखिए ये स्क्वायर है, ठीक है, और एक क्वाड्रेंट ये बनेगा। देखिए ये क्वाड्रेंट बन गया, सर्कल का फोर्थ पार्ट बन गया, ठीक है, और उसका सेंटर हो जाएगा ये क्वाड्रेंट का, ये जो क्वाड्रेंट है उसका सेंटर हो जाएगा ये। अब ये पॉइंट जो है सेंटर मानकर एक और क्वाड्रेंट बनेगा। देखिए ठीक है, ये क्वाड्रेंट हो गया। तो दो क्वाड्रेंट के बीच में, दो क्वाड्रेंट के बीच में जो ये जो डिजाइन कॉमन हो गया, उस डिजाइन का हमें एरिया निकालना है। तो देखिए ये 8 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, साइड 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ठीक है। तो इसको हम पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। हमें इस डिजाइन का एरिया निकालना है, और डिजाइन का एरिया कैसे निकलेगा? देखिए बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन को पहले समझना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिजाइन का आधा जो पार्ट है उसका एरिया निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा? बी सी, ये डी ए, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ई, डी ए ई सी, ठीक है। डी ए सी ई सी क्वाड्रेंट के एरिया में से आप क्या करो, इस ट्रायंगल डी ए सी का एरिया माइनस कर दो, तो आपको ये सेगमेंट जो डिजाइन देख रहे हो ना उसका आधा पार्ट का एरिया मिल जाएगा। और जो भी आधा पार्ट का एरिया निकलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ठीक है ये वाला भी जो एरिया जो है ना सेम होएगा, जो इस पार्ट का एरिया जो है ना और इस पार्ट का एरिया बराबर होएगा। तो आप जो डिजाइन का आधे पार्ट है उसका एरिया निकाल लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पूरा डिजाइन का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझकर करना है।
देखिए एरिया ऑफ डिजाइन कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले जो हर एक क्वाड्रेंट की रेडियस क्या दे रखी है, रेडियस ऑफ, दो क्वाड्रेंट है ना, एक तो ये क्वाड्रेंट, ये डी ए ई सी, एक क्वाड्रेंट हो गया, एक क्वाड्रेंट हो गया बी ए, और ये रास्ता फॉलो करके। तो हर एक क्वाड्रेंट की रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट, जो कि आर से शो करेंगे, वो रेडियस है 8 सेंटीमीटर। ये रेडियस क्या है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ डिजाइन कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसको, इस एरिया को निकाल लो पहले। ये एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा, डी ए ई सी। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए सी। दोबारा रिपीट कर देता हूं, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। ये वाला एरिया हमें निकालना है, सबसे पहले जो डिजाइन है ना उसका हाफ पार्ट का एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ये डी ए ई सी क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल ए डी सी या डी ए सी का एरिया माइनस कर दो, आपको डिजाइन का हाफ जो पार्ट है ना उसका एरिया मिल जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 इंटू डिजाइन का एरिया निकल जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट डी ए ई सी वो हो जाएगा थीटा अपॉन 360। क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर, माइनस, इसको ब्रैकेट में रखना है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए सी वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का ए डी सी का जो एरिया होगा बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये 2 और इसको ब्रैकेट में, थीटा क्वाड्रेंट के अंदर एंगल होता है 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, 22/7 ही रखनी है। और रेडियस जो क्वाड्रेंट की कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, तो 8 का स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 8। ठीक है, या 64 भी लिख सकते हैं, माइनस हाफ इंटू बेस है 8, हाइट भी है 8 ट्रायंगल की। इसको सोल्व कर लो, 90 4 जा। ठीक है, इसको 2 को सीधा यहां से नहीं है, ये ब्रैकेट के अंदर है, कभी आप सीधा काटने लग जाओ तो ये हो जाएगा 4 से ये 16, तो 22 को 16 से 2 को बाहर लो, 22 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 352, नीचे 7 माइनस 2 4 जा 8, तो 4 8 जा 32। इसका एल्शियम ले लो आप 7, तो ये आ जाएगा 352 माइनस 7 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 224। इसको आगे सोल्व कर लो, 2 इंटू 352 में 224 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 128 अपॉन 7। ठीक है, तो कोई कटेगा नहीं है, 2 को 128 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ डिजाइन। बिल्कुल सिंपल था। देखिए डिजाइन का आधा पार्ट का एरिया निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और आधा पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, और इस पार्ट का एरिया निकलेगा क्वाड्रेंट के एरिया में से आप ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे, तो जो भी डिजाइन का जो आधा पार्ट है उसका एरिया निकलेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको एरिया ऑफ डिजाइन मिल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट हुई, और आपका चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वो भी कंप्लीट हुआ। सारे नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, उनको डाउनलोड कर लेना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।